हाँ, साधना एंडलेस है। जब तक जीवन है तब तक साधना है, और एक दिन यही साधना खेल बन जाती है, यही साधना आनंद बन जाती है। तो हम अकेलेपन की पीड़ा लोगों को है, ऐसा सुनते आए हैं, ऐसा अनुभव करते आए हैं। और जिनको अकेलेपन की पीड़ा है, जो अकेलेपन के भय से पीड़ित हैं, उन्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि ऐसा क्यों है। यह अकेलापन हमें क्यों पसंद नहीं आता, यह अकेलापन हमें रसपूर्ण क्यों नहीं लगता, क्यों हमें बाहर जुड़ना सुकून देता है। हाँ, निश्चित रूप से जब हम स्वयं से जुड़े तो उसके बाद जब हम बाहर जुड़ते हैं तो वो एक शेयरिंग है। लेकिन जब हम अपने आप से ही दूर हैं, अपने आप से ही भाग रहे हैं और फिर बाहर साथ खोजें, तो अपने आप से उबा हुआ व्यक्ति दूसरे के साथ कितना रसपूर्ण हो सकता है। और जब रस पैदा नहीं होता तो साथ में और ये अकेलापन और बढ़ जाता है, क्योंकि कंट्रास्ट में अकेलापन, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर अगर हम कुछ लिखें वाइट चौक से तो दिखाई देता है, ठीक ऐसे ये संग साथ की भूमिका, ये भीड़ की भूमिका, इस भूमिका में अपना अकेलापन और चमक जाता है। फिर एक शेर की 2 लाइनें थी ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। यह अकेलापन चाहे हम कितने लोगों के साथ हो जाएं तो भी उभर उभर कर दिखता है, और चाहे हम अकेले हो जाएं तो भी बना रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें अपने होने की रिकॉग्निशन दूसरों से मिलती है। दूसरे हमें बताते हैं कि हम हैं, हमारा होना हमें नहीं बताता कि हम हैं। दूसरे की उपस्थिति हमें बताती है कि तुम टीचर हो, तुम वकील हो, तुम जज हो, तुम डॉक्टर हो। दूसरे जब हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, एक ओहदा देते हैं, तब हमें अपना होना पता चलता है, अरे हम ये हैं। और इसीलिए भय बना रहता है कि दूसरे जो हमें दे रहे हैं रिकॉग्निशन, ये छीन ना लें। दूसरे दे रहे हैं तो वो छीन भी सकते हैं, तो ये छीन ना जाए, मेरा यश छीन ना जाए, मेरा धन छीन ना ले कोई, इसका भय बना रहता है। क्योंकि मिटने का भय है, ये छिन गया तो मैं मिट गया, मेरा होना कहाँ है? मेरा होना मैं जानती नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ मेरा होना क्या है। हु एम आई, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर, इसका हल जब तक हमें नहीं मिल जाता अपने भीतर, तब तक ये अकेलापन कभी नहीं मिट सकता और ये भय कभी नहीं जा सकता। अपने भीतर जाना होगा। अपने भीतर सबसे पहले जाने के लिए अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट इट कि अकेलापन है, हम अकेले हैं, अकेले आए, अकेले जी रहे हैं एक्चुअली भीड़ में, और अकेले जाएंगे। इसको एक्सेप्ट करना है पहली बात। और जब ये एक्सेप्ट होता है अकेलापन, तब हम अपने भीतर जाने का साहस जुटाते हैं। पहला भय था बाहर का भय, कि लोग हमारा ओहदा, हमारा धन, हमें जो यश मिला, ये लोग इसको विड्रॉ ना कर लें तो मैं तो मिट जाऊंगा, मेरा होना कहाँ गया, फिर मैं कौन हूं? कंफ्यूजन। पहला भय बाहर से। फिर साधना में जब हम जाते हैं यही भय लेकर, तो फिर जब अकेलेपन को स्वीकार करते हैं और अपने भीतर उतरते, तो फिर एक बार भय आता है जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, और तब लगता है अब मिटे,
और ये मिटना और ज़्यादा खतरनाक मालूम होता है। पहला मिटना तो सुपरफिशियल था, फिर भी कहीं ना कहीं एक आवाज़ थी कि हाँ भाई हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा मन, मेरा अहंकार, सब कुछ मिटता है। ये मृत्यु बहुत भयावह होती है। यहाँ पर सद्गुरु, यहाँ पर प्रज्ञा, यहाँ पर सद्गुरु की वाणी, उनकी उपस्थिति साथ है। एक बार एक वीडियो देख रहे थे सद्गुरु ओशो का, वहाँ पर किसी सन्यासी ने पूछा कि उसका आउटर बॉडी एक्सपीरियंस बार बार होता था, और जब वो बाहर निकल जाता था बॉडी से तो उसे ये भय लगा, भय क्या, उसका एक अनुभव हुआ उसे कि जैसे कोई हाथ उसे स्पर्श करता है और वो फिर घबरा कर वापस आ जाता है। तो ओशो से पूछता है वो, ओशो ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा कि कांट यू रिकॉग्नाइज माई हैंड्स, क्या तुम्हें मेरे हाथों को पहचान नहीं आते? और ये हाथ तुम्हें पता है कभी किसी को कष्ट दे सकते हैं या किसी को दिक्कत पैदा कर सकते हैं? इन हाथों ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं ऐसा किया। तो लेकिन ये हाथ अच्छे से पहचान लो, ओशो कहते ये हाथ उस समय मेरे ही हाथ हैं, तुम पहचान लोगे। जब यहाँ पहचानोगे, ठीक से पहचान लो इन्हें, क्योंकि ये हाथ वहाँ मौजूद रहेंगे जब तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे हाथ तुम्हारे पास हैं जब तक तुम उस विराट में आउटर बॉडी हो, मेरी उपस्थिति जब ज़रूरत है तुम पाओगे। तो गुरु का साथ वहाँ पर मौजूद है। और फिर ये समझ कि जो जो मिट सकता है वही मिटता है, और जो नहीं मिट सकता वो कभी भी नहीं मिटता। तो क्या क्या मिटता है वहाँ पर, उसके प्रति हम बेवजह अपना समय खराब करें, अपनी भावदशा को भययुक्त रखें, ये समझ से हम छोड़ सकते हैं। ये प्रज्ञा जगाकर हम उससे अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं कि जो है, जो मिटना है वो तो मिटेगा, लेकिन कुछ है, सब कुछ मिटने के बाद वो क्या है? वो जो शाश्वत मेरा होना है, वो जो नहीं मिटता, वो सब कुछ देखता है। मेरा जीवन सबका साकी, कितनी बार प्रलय सोया है, कितनी बार सृष्टि जागी है, कितनी बार हंसा है जीवन, कितनी बार विवश रोया है। मेरा जीवन सबका साकी, वो जो साक्षी है मेरा, वो जो साक्षी स्वरूप है मेरा, उस स्वरूप से जब हमारा तादात्म्य हो जाता है, तब हम भय मुक्त हो जाते हैं। तब हमारे भीतर भय नहीं होता, और तब हमारे भीतर फिर अकेलेपन का भी खौफ नहीं, एकांत भी रसपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इतने सारे जितने भी लोग हो, सब में मैं हूँ, सब में मेरा होना है, और मैं अकेली हूँ तो तभी भी मेरा होना है। तो फिर ये होना, एकांत जो है वो रसपूर्ण हो जाता है। अपनी उपस्थिति को हम जीने लगते हैं, अपना रिकॉग्निशन हमें पता चल गया, अब हम भय मुक्त होते हैं। और दूसरी बात, फिर सद्गुरु हमें ये समझ देता है कि एक निर्भय होना और एक अभय होना दो अलग अलग बातें हैं। निर्भयता हम सीख सकते हैं, निर्भयता लोग हमें दे सकते हैं, झूठा सहारा बता सकते हैं। किसी चीज़ का सहारा ले लो, जब हम अकेले जाते किसी मंत्र का सहारा ले लेते हैं, लोग गुनगुनाने लगते हैं तो डर खत्म हो जाता है। लेकिन ये सहारे आज आए हो तुम, कल चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 2 घड़ी का सहारा नहीं। तो ये जो सहारे हैं सारे, ये जो शाश्वत सहारा है, ये जो शाश्वत आलंबन है मेरा, मेरे भीतर मेरा होना, ये ध्यान की गहराइयों में
हमें मिलता है। तो आए इस एक गीत के द्वारा हमारे भीतर क्या है जो सदा रह जाएगा और क्या क्या है जो मिट जाता है, उसको हम गाएंगे। स्वामी जी हमारे साथ देंगे गिटार में, हम सब मिलकर गाएंगे। स्वामी नीलांचल जी ने ये गीत बहुत पहले लिखा था, बड़ा प्यारा गीत है। इसमें पूरी बात ओशो जो कहते हैं उसको गीत रूप में ढाली गई है। आए इसे मैं भी गाऊंगी तो आप भी गाइएगा, और महसूस करते हुए, समझते हुए, इस समझ को अपने भीतर उतारते हुए गाएंगे। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। बोले, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा, सब मिटेगा जग में बाकी बस खुदा रह जाएगा। तू धरा पे कुछ न लाया ना धरा से ले जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जो भी मिट सकता है उसका मिटना ही तो मौत है, जो भी मिट सकता है उसका मिटना ही तो मौत है। जो कभी मिटता नहीं बस वो बचा रह जाएगा। तन बना था तन मिटेगा, मन बना था मन मिटेगा, ये निरंकार साक्षी अमृत है सदा रह जाएगा। इसी को बचाने के लिए ध्यान है, इसी को बचाने के लिए नाम स्मरण है, इसी को बचाने के लिए गुरु भक्ति है। लेकिन हम इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? जो बचता नहीं उसके लिए हम बचाने के लिए पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। कर नहीं सकती हिफाजत ये जहां की दौलतें, कर नहीं सकती हिफाजत ये जहां की दौलतें, आसरा ले रब का बस ये आसरा रह जाएगा। लुत्फ जिसने रूह के गुलशन का जाना ही नहीं, उसका जीवन उम्र भर की एक सजा रह जाएगा। सदगुरु की नाव में आ बैठ दरिया पार कर, वरना तूफान में किनारे पर खड़ा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। सब मिटेगा जग में बाकी, बस खुदा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। तू धरा पे कुछ न लाया ना धरा से ले जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। वो सदा, जो भी मिट सकता है उसका मिटना ही तो मौत है। जो कभी मिटता नहीं
वो बचा रह जाएगा जो हमेशा से था कायम। कर नहीं सकती हिफाजत ये जहां की दौलतें। आसरा ले रब का बस ये आसरा रह जाएगा जो हमेशा से था कायम। लुत्फ जिसने रूह के गुलशन का जाना ही नहीं, उसका जीवन उम्र भर की एक सजा रह जाएगा जो हमेशा से थका वो। सदगुरु की नाव में आ बैठ दरिया पार कर, वरना तूफान में किनारे पर खड़ा रह जाएगा शाह से। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहे गुरु शो। सभी गाइए वाहे गुरु शो। एक ओंकार सतनाम सदगुरु वाहे गुरु शो। गाते रहिए। एक ओंकार सतनाम सदगुरु वाहे गुरु शो। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहे गुरु शो। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहे